नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सपनों को मिलेगी उड़ान, 24 अगस्त को अंबेडकर नगर में लगेगा भव्य रोजगार मेला। नोएडा में बिना अनुमति स्कूल में घुसे आप नेता, वीडियो बनाने से रोकने पर स्टाफ से हुई कहासुनी। खेती से कमाई की नई राह, फल फूल और सब्जियों के लिए सरकार देगी मुफ्त बीज। यूपी में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत, बैलिस्टिक जैकेट से लेकर सोलर ड्रोन तक का हुआ प्रदर्शन। गोरखपुर रेल रूट पर ब्लॉक, 13 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, बिहार और यूपी की कई ट्रेनों का बदला रूट। यूपी में उफनाई नदियां, संगम से बलिया तक बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा। हिंडन एयरपोर्ट मार्ग होगा डबल लेन, 11.52 करोड़ से बदलेगी तस्वीर और लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी में स्मार्ट मीटर में नहीं मिली खामियां, पावर कॉर्पोरेशन ने सौंपी शासन को रिपोर्ट। 1 करोड़ की लागत से आगरा में नदी पर बनेगा नया पुल, 2,000 लोगों को राहत। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार देगी पैसा, 50 करोड़ रुपए स्वीकृत। यूपी में 1,871 करोड़ रुपए से सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट, कई जिलों के विद्यालयों में उपलब्ध होंगी सुविधाएं। यूपी चुनाव की तैयारियों में सड़कें और पुलिया बनवाने में जुटे विधायक। पीडब्ल्यूडी के लगा रहे चक्कर, हापुड़ के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, गंगा का जलस्तर येलो निशान के पार। चीनी ने तोड़ा महंगाई का ऑल टाइम रिकॉर्ड, कानपुर में फुटकर 70 रुपए कीमत। नोएडा एयरपोर्ट के ऊपर 2 दिन से चक्कर लगा रहा इंडिगो का A320, सामने आई वजह। गाजियाबाद को मिलेगी नई रफ्तार, 541 हेक्टेयर में एरोसिटी और हिंडन पर बनेगा बंद। ग्रेटर नोएडा में पानी के बकायेदारों के लिए आखिरी मौका, 31 अगस्त तक ब्याज पर मिलेगी 20% छूट। सरायतरीन में आवारा कुत्तों का खौफ, 10 मिनट में 4 लोगों को नोचा, 3 साल की मासूम को घसीटा। प्रयागराज में 25 वर्ष पुराना नाला और 70 साल पुरानी सीवर लाइन मिली, जलभराव समस्या दूर हुई। 27 अगस्त से चलेगी प्रयागराज मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस, रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। कासगंज में गंगा खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर, तटवर्ती इलाकों में बढ़ी बेचैनी। बलिया में बनेगी 1000 बंदियों की क्षमता वाली हाईटेक जेल, 57 एकड़ जमीन की खरीद पूरी। सब्सिडी वाले बीज खरीदने के लिए किसानों को कराना होगा पंजीकरण, जानिए क्या है नया नियम। काशी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के और करीब तक पहुंचा, जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। देवरिया में 2400 परिवारों को जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा घर, खाते में आएंगे 1.2 लाख रुपए। बिजनौर में गंगा की तेज धारा से मंडराया खतरा, 40 करोड़ की लागत से बना तटबंध धंसा। कौशाम्बी में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, एक महिला में संक्रमण की पुष्टि। संभल में चामुंडा मंदिर की जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध 2 मंजिला धर्मकांटा जमीन दोज। चंदौली में जल्द बनेगा हाईटेक पार्क और उत्सव भवन, लोगों को मिलेंगी कई बेहतर सुविधाएं। हरदोई में 40,000 बुजुर्गों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, जल्द खाते में आएगी पहली किस्त। सीएम आवास योजना के तहत मिलेगा पक्का मकान, लाभार्थियों का पंजीकरण जारी। सीतापुर में 2,700 पेड़ काटकर साफ कर दिया तालाब, प्रशासन ने शुरू की जांच। मीरजापुर में खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर नीचे गंगा का पानी, तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा पानी। गोरखपुर आइम्स में उतरेगी एयर एम्बुलेंस, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश रेरा ने शुरू की ई-मेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी। बिजनौर में आवारा कुत्ते ने एक दिन में 15 लोगों को काटा, पूरे इलाके में दहशत। गोरखपुर में 22 से 30 अगस्त के बीच 5 दिन नहीं खुलेंगे बैंक, काम पर लग सकता है ब्रेक। यूपी में बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, जेई की मनमानी पर लगी रोक। प्रयागराज में जलभराव से निजात के लिए बड़ी परियोजना, दिल्ली की कंपनी बनाएगी ड्रेनेज मास्टर प्लान। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन और हैबिटेट सेंटर। ओखला पक्षी विहार मेट्रो से भी जुड़ेगा। सोनभद्र में बिजुल नदी उफनाई, गायघाट, घटिहटा संपर्क मार्ग कट।
यूपी में अब स्मार्ट कार्ड डीएल कर्मी बिना नोटिस नहीं हटेंगे, संस्थाओं को 7 तारीख तक देना होगा वेतन का ब्यौरा। चीनी खा रही लगातार भाव, रक्षाबंधन से पहले 15 दिन में ही आ गया बाजार में बड़ा उछाल। गाजियाबाद में स्कूली वाहनों में लापरवाही पर होगी सख्ती, ड्राइवर का सत्यापन भी होगा जरूरी। यूपी में गंगा यमुना समेत उफान पर कई नदियां, बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव, प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली, राप्ती नगर, मेडिकल कॉलेज समेत कई इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई। मिनी नंदिनी योजना से स्वदेशी गोपालन को बढ़ावा, लॉटरी सिस्टम से होगा पात्र लाभार्थियों का चयन। यूपी नियामक आयोग के कड़े रुख से झुकी बिजली कंपनियां, उपभोक्ताओं को लौटाए 32 करोड़ रुपए। बस्ती में लॉटरी से चमकेगी किस्मत, 21 अगस्त को तय होंगे ड्रोन वाले किसान। पूर्वी यूपी में आज भी भारी बारिश के आसार, लखनऊ में उमस बढ़ाएगी धूप। गोरखपुर से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान, 27 से शुरू हो रही है पहली अमृत भारत एक्सप्रेस। हापुड़ में 5-17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट, 30 सितंबर तक फ्री, अलग से काउंटर बनाएं। यूपी और उत्तराखंड में करोड़ों के नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़, फर्जी बिलों पर बेची जा रही थीं दवाएं। ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था होगी चकाचक, विद्युत निगम खर्च करेगा 123 करोड़ रुपए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर धंसी सड़क, लागू किया गया डायवर्जन। गाजीपुर में विद्युत चेकिंग में 15 अवैध कनेक्शन मिले, फिर दर्ज कराने की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बढ़ी सिंचाई क्षमता, 40,000 किसानों को मिलेगा लाभ। गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का कारोबार, पुलिस की ढिलाई से जालसाज बेखौफ। प्रयागराज से मुंबई के बीच दौड़ेगी देश की सबसे तेज अमृत भारत एक्सप्रेस। पहली यात्रा के लिए सभी सीटें फुल। सीतापुर में भारी बारिश से मौसम सुहाना, 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश, 274 गांवों में बाढ़ का खतरा। छात्रों की शिकायतों पर यूपी सरकार सख्त, स्कूलों की व्यवस्थाओं पर पैनी नजर। नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए जरूरी खबर, रात 10 बजे से लागू होगा डायवर्जन प्लान। रामपुर में एसपी ने बदले 5 थाना प्रभारी, कई निरीक्षक व दारोगा भी किए इधर से उधर। मधुबन बापूधाम में घर का सपना होगा तय, आवासीय योजना में 350 प्लॉट की लॉटरी होगी लाइव। झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा का हुआ आयोजन, राजकीय हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। यूपी में पीआरडी जवानों को योगी सरकार की सौगात, ड्यूटी भत्ता बढ़ा और 5 लाख तक मुफ्त इलाज। मॉडल सोलर विलेज बनेगा ग्रेटर नोएडा का दुजान, सौर ऊर्जा से पूरी होगी बिजली जरूरत। गोरखपुर के मुख्य डाकघर में शाम 6 बजे तक बनवा सकेंगे आधार कार्ड, 2 शिफ्ट में कर्मचारी करेंगे काम।